रियल एस्टेट के लिए 2020 से 2021 में बड़ा नुकसान होने की आशंका जताई गई है। केपीएमजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कारोबारी साल 2020 से 2021 में रियल एस्टेट को 1 लाख करोड़ का नुकसान हो सकता है। घरों की बिक्री भी 2019 से 2020 के 4 लाख यूनिट से घटकर 2020 से 2021 में 3 लाख यूनिट्स पर सिमट सकती है। केपीएमजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोरोना से पैदा हुए हालात के बीच अगले 6 से 12 महीने तक रियल एस्टेट की सेहत नासाज रहेगी। डेवलपर्स का भी मानना है कि पहले से जारी मंदी के बीच कोरोना के कहर से पूरा रियल एस्टेट सेक्टर सहम सा गया है। डेफिनेटली पैंडेमिक का इम्पैक्ट तो रहेगा। देखिए, खास करके रेजिडेंशियल सेगमेंट पे इसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा और अफोर्डेबल और मिड इनकम ग्रुप पे भी इसका असर रहेगा। देखिए, सबसे मेजर बात यह है कि अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम है, कुछ जॉब लॉसेस है, तो नेचुरली आम आदमी होल्ड बैक करेगा इन्वेस्टमेंट्स पे और इस टाइप के परचेजेस पे। बट मेरा मानना है कि ऑन द अदर साइड डेवलपर्स काफी क्वालिटी और राइट प्राइस वाले प्रोडक्ट भी आपको नजर आएंगे और मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर द इन्वेस्टमेंट भी रहेगा। हालांकि इस सब मुश्किल हालात के बावजूद केपीएमजी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 12 से 24 महीनों के लिहाज से देखा जाए तो फिर रियल एस्टेट में दोबारा तेजी आ सकती है। जानकारों का भी दावा है कि इस मुश्किल से उबरने के बाद निवेशकों और लॉकडाउन जैसे हालात में छोटे तंग मकानों में रहने वाले अब फ्लैट्स का रुख करेंगे। केपीएमजी की जो हाल फिलहाल में रिपोर्ट आई है रियल एस्टेट को लेकर, वो काफ़ी जो है सोचने लायक रिपोर्ट है, क्योंकि रियल एस्टेट आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर काफ़ी बुरे दौर से गुजर सकता है। और जो कोविड-19 को लेके भारत सरकार ने राहत पैकेज जारी किया है 20 लाख करोड़ का, उसमें भी रियल एस्टेट सेक्टर को ज़्यादा फर्क और ज़्यादा राहत नहीं मिली है। कोरोना के कहर से सबसे ज्यादा संकट में कॉमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर आ सकता है। केपीएमजी का दावा है कि मॉल्स में जाने वालों की संख्या में 50 से 60% तक की कमी आ सकती है। इसके साथ ही व्यापार में आने वाली कमी भी कॉमर्शियल रियल एस्टेट की मुश्किल को बढ़ाने का काम करेगी। अगर बात करें रिहायशी रियल एस्टेट की, तो यहाँ पर भी अगले 6 महीनों तक समस्याओं का अंबार लगे रहने की आशंका है। अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग की बिक्री नौकरियों के जाने की आशंका से घट सकती है, लेकिन 2020 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर के बाद से रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की बिक्री बढ़ने का अनुमान इस रिपोर्ट में लगाया गया है। लेकिन इसके बावजूद सप्लाई चेन में रुकावट के चलते कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दाम बढ़ सकते हैं। इससे डेवलपर्स को निर्माण लागत का ज्यादा बोझ उठाना होगा। ऐसे में कीमतें बढ़ाने की गुंजाइश न होने के चलते डेवलपर्स को ये बोझ अपने ऊपर लेना होगा, जिससे उनका मुनाफा 10 से 20% कम हो सकता है। हमारा भारत सरकार से अनुरोध है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक अच्छा राहत पैकेज दिया जाए, जिससे कि रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सके और उससे जुड़ी हुई जो तमाम 200 से 250 इंडस्ट्री हैं वो भी अच्छा ग्रो कर सके। और इससे आने वाले टाइम में जो है हमारी इकोनॉमी है भारत की, जो हमारी ग्रोथ रेट है वो बढ़े और जो है भारत तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़े। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के कड़े नियमों के चलते मॉल्स और दूसरे रियल एस्टेट सेगमेंट्स किसी भी तरह के आयोजनों को नहीं कर पाएंगे। इससे भी फुटफॉल घटेगा और बिक्री बढ़ाना चुनौती साबित होगा।